हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और पर्यावरण में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। अब हम टॉपिक में सिलेबस में बात करें तो हम टॉपिक का नाम आपका है हमारा प्रदेश, और हमारे प्रदेश के अंतर्गत आपको नदियाँ, पर्वत, पठार, वन और यातायात पढ़ना है। तो हमारा प्रदेश यानी कि हम यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से तो यूपीटीटी का मतलब हमारा प्रदेश में क्या हो गया, आपका यूपी हो गया। तो यहाँ हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश की नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब बात ये आती है कि ये तो उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं, तो जो अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीटी की, सीटेट की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब इससे जस्ट ऊपर आप एक वीडियो ऊपर चले जाएंगे, एक टॉपिक ऊपर चले जाएंगे, तो आप देखेंगे वहाँ पे आपको भारत की नदियाँ पढ़ना है। भारत की जब हम नदियाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में बहने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती वगैरह नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो नदियाँ हैं वो केवल उत्तर प्रदेश वाले लोगों के लिए नहीं, वरन सभी स्टेट वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है परीक्षा की नज़र से। और यहाँ पे जो लिए गए हैं उनमें सबसे लास्ट में हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं जो एग्जाम के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल, सोन आदि मुख्य हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित, प्रवाह में होता है बहना, क्योंकि नदियाँ क्या है, बहती रहती हैं। तो प्रवाहित यानी कि बहते ही वाली नदियाँ होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थान भी भिन्न भिन्न हैं, अतः इनके उद्गम स्थानों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। इनके उद्गम स्थल के आधार पर इन्हें डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड है? तो ये 3 भागों में डिवाइड है। कौन कौन से ये भाग हैं? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ और दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ। अब हम इनको अलग अलग करके देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी आएंगे कि हिमालय नदी कहाँ से निकलती है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। आपके ऑप्शन आपके सामने होंगे, उनके हिसाब से आपको अपने आंसर का चुनाव करना होगा। तो हिमालय पर्वत से देखें तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में आपकी गंगा, यमुना, काली, शारदा एवं गंडक नदियां प्रमुख है। इन नदियों के उद्गम स्थान देखें तो गंगा नदी आपकी गंगोत्री से निकलती है, यमुना का यमुनोत्री, काली शारदा का उद्गम स्थान पूर्वोत्तर कुमायूं क्षेत्र का मिलाम हिमनद, और गंडक महान हिमालय से निकलती है। गंडक है जो महान हिमालय से निकलती है। वहीं राम, गंगा और राप्ती नदियां आपकी लघु हिमालय श्रेणियों से निकलती हैं, और यहीं से इनके उद्गम स्थानों को बताया गया है। अब हम देखते हैं गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी है। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां आपकी गोमती, वरुणा, रिहंद, पाओ, ईशन आदि प्रमुख नदियां हैं, और इन नदियों का उद्गम स्थल या तो झीलें हैं या तो कोई दलदली एरिया है जहां से ये नदियां निकलती हैं। तीसरा है हमारा दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां। अब इन नदियों में हम देखें तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, कन्हार आदि ये नदियां मुख्य हैं जो पठार से निकलती हैं, और ये नदियां दक्षिण के पठारी भाग से निकलती है, और गंगा और यमुना अपने जल को विसर्जित कर देती हैं। इनका जल कहाँ जाता है? गंगा और यमुना नदियों में। तो ये देखिए इनकी मुख्य नदियाँ हो गई उत्तर प्रदेश की। और इसके अलावा देखिए इन नदियों, जो मुख्य नदियाँ हैं, इन नदियों के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियां व किनारे स्थित नगर। उत्तर प्रदेश की मुख्य नदियों में गंगा, यमुना, गोमती के किनारे अनेक ऐतिहासिक नगर बसे हैं। इनमें से कुछ उत्तराखंड में गिने जाते हैं, जिनका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में नीचे दिया गया है। अब हम देख लेते हैं इस तालिका को जो मैंने बनाया है। पहले है नदी, फिर है नगर। कौन सी नदी है? देखिए गंगा नदी है। गंगा नदी में हम देखें तो ऋषिकेश, बद्रीनाथ और हरिद्वार, ये तीनों शहर आपके यानी कि नगर आपके कहाँ हो जाते हैं? उत्तराखंड में है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस, खास तौर से धार्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं आपका कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, राजघाट, फर्रुखाबाद, मिर्ज़ापुर आपके कहाँ है? गंगा नदी के किनारे, जो उत्तर प्रदेश में है। आगे आ जाता है गंगा यमुना का जो संगम स्थान है, वहाँ पे आपको जो सबसे धार्मिक स्थान है इलाहाबाद, ये जो नगर बसा हुआ है। वहीं यमुना नदी के किनारे देखिए कौन कौन से नगर बसे हैं, तो मथुरा, आगरा, वृंदावन, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर, ये नगर आपके यमुना नदी के किनारे बसे हैं। वहीं गोमती नदी की बात करें तो शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर, ये आपके गोमती नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं। वहीं सरयू नदी के किनारे देखिए आपका अयोध्या है। ये आपके इम्पोर्टेंट, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अयोध्या किस नदी के किनारे है, या वाराणसी, इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, आपसे इस तरह से प्रश्न बनेंगे।
अब यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिए गए हैं नदियों के आधार पर जो उत्तर प्रदेश में बह रही हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में गंगा की अगर हम लंबाई कहें तो 1450 किलोमीटर है, जबकि पूरी गंगा की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, जिसमें से 1450 किलोमीटर गंगा मात्र आपके उत्तर प्रदेश में ही बहती है। अगला पॉइंट है, बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी अगर कहें सबसे पहले कहाँ इंटर करती है, वो तो बिजनौर जिले में इंटर करती है। अगला पॉइंट है, हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि गंगा नदी कहाँ से समतल मैदानों में प्रवेश करती है या मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो आपका हरिद्वार तक तो पहाड़ी क्षेत्रों से होती हुई गुजरती है, उसके बाद जैसे हरिद्वार को क्रॉस करती है तो समतल मैदान में वो आ जाती है। कौन? गंगा नदी। आगे देखिए, आगे है शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, यानी कि शारदा नदी वो नदी है जहाँ से पीलीभीत और नेपाल आपका अलग अलग होता है। चंबल नदी यमुना से इटावा में मिलती है। प्रश्न बनेगा कि चंबल नदी यमुना से किस स्थान पर मिलती है, तो वो इटावा में मिलती है। वहीं बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है और कहाँ पर मिलती है, ये हमीरपुर के निकट में मिलती है। अगला पॉइंट है कि सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में बहती है। और आगे देखिए, आगे है गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, तो 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन से वो राज्य हैं, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ये इनका क्रम है। अगला लास्ट पॉइंट है, भागीरथी एवं अलकनंदा का ही संयुक्त नाम गंगा है, यानी कि भागीरथी और जो अलकनंदा ये दो नदियां मिलती हैं तो इसकी मिली हुई धारा को गंगा कहा जाता है। इन दो नदियों का मिलान यानी कि संगम कहाँ होता है, तो वो देवप्रयाग में होता है, और देवप्रयाग कहाँ है, वो आपका उत्तराखंड में है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके हो गए उत्तर प्रदेश की नदियां और उससे महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसके अलावा हमारा पर्वत, पठार, वन, यातायात बत्ता है, जिसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।